अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अर्निंग एंड एजुकेशन विद फातिमा चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो आज के टॉपिक्स जो है वो थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस हैं। नाउ हमारा टॉपिक है थ्योरी। एक्सपेरिमेंट को अगर बार बार रिपीट करें, कोई डिफरेंट पीपल्स और सेम फाइंडिंग्स अगर आ रहे हैं तो वो बन जाती है थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, वो वेल टेस्टेड होती है और बार बार अगर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वेरीफाइड हो रही है कोई चीज़ तो वो बन जाएगी थ्योरी। और सेम प्रोसीजर आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है, नॉट चेंज, कोई चेंजेस नहीं आ रही, कोई वेरिफिकेशन जैसे सेम आ रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो वो थ्योरी कहलाती है। और लॉ एंड प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ में जो है यूजुअली साइंटिफिक इक्वेशन इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फिनोमेना को इस्तेमाल करने के लिए। ये लॉ एंड प्रिंसिपल जो है वो भी सिमिलर होता है थ्योरी की तरह। जैसे ये लिखा हुआ है, अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी कहलाती है। बायोलॉजी इज़ अ शॉर्ट एंड लॉस ड्यू टू पजलिंग द नेचर ऑफ लाइफ। अब हमारा टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालाइज आर इम्प्रूव द स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड्स. Data can be defined as the information such as name, dates and values made as from the observation and experimentation के लिए जो names, values दी जा रही हैं उस चीज़ की information के अंदर, उसको डाटा कहते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, तरतीब देना किसी भी डाटा को। जैसे इधर लिखा है, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड टू टेस्ट हाइपोथेसिस के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मैथड टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट की क्या क्वालिटी है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। किस तरीके से इसको तरतीब दिया जाता है, ग्राफ्स के ज़रिए, टेबल्स के ज़रिए, फ्लो चार्ट के ज़रिए, मैप्स एंड डायग्राम्स के ज़रिए हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। हमने देखा है इधर दो चार्ट दिए हैं, एक बार चार्ट और एक पाई चार्ट। इसी तरह लाइन चार्ट भी होता है। तो पाई चार्ट के अंदर जो है वो दिखा रहा है कि कितने सारे पाकिस्तान के इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात हो रही है, कितना परसेंट है वो, सबसे ज़्यादा जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी है। एक्यूट का मतलब है शॉर्ट टाइम जो है पीरियड हमें पता चल जाए इन्फेक्शंस के बारे में, ये कम अरसे के लिए होती है। और क्रॉनिक का मतलब होता है जो ज़्यादा अरसे के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए। इसी तरह मलेरिया इधर 16% है, डायरिया 15% और सबसे ज़्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी है। और जो दूसरा है वो बार चार्ट है, उसमें जो वर्टिकल में दिया हुआ है वो बता रहे हैं कि कितने मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिंध में 2016 से लेकर 17 तक, फरवरी से लेकर जनवरी तक, और कितने परसेंट पीपल इन्फेक्टेड हुए हैं वो आपको हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। तो जो सबसे ज़्यादा परसेंट इफेक्ट हुए हैं किस महीने में, अक्टूबर में, और कम किस में हुआ है, सितंबर एंड नवंबर में। अब डाटा एनालाइज क्या होता है, इसमें कुछ मेथड इस्तेमाल होते हैं। पहला तो रेशियो, दूसरा प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने को रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर की एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके 4 सेपल्स होते हैं और 12 पेटल्स होते हैं। अगर हम इसका रेशियो लें तो क्या है, 4:12। और अगर हम इसको मज़ीद सिंपलेस्ट रेशियो में करें तो 1:3। इसी तरह प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियोज़ आपस में बराबर आ जाएँ तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दो बुक्स ली हैं, एक में 4 पेजेस हैं, एक में 12 पेजेस हैं, दोनों का रेशियो ले लिया 4:12, तो क्या निकला, 1:3। सेम रेशियो की तरह आ गया, मतलब दो रेशियो सेम हो गए हमारे, तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। लास्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स असिस्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। इमेजिन करना है कि आप बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, यू ज्वाइनिंग टू द फील्ड एंड काउंटेड द पॉपुलेशन सेम इन अ स्पेसिफिक रीजन में आपने पॉपुलेशन को काउंट किया। देन कंपेयर योर सैम्पल विद अदर रीजन, आपको दूसरे रीजन से अपना सैम्पल को कंपेयर करना है टू गेट द पॉपुलेशन एस्टिमेट। आपको एस्टिमेट पॉपुलेशंस चाहिए। एट एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस यू डिपेंड अपॉन द मैथमेटिक्स टू मेजर। हर प्रोसेस के लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है। टू प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामाइन द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम।
One key role of mathematics in biology is the creation of mathematical models. There are the equations or formulas that can predict or describe the natural occurrence such as the organism's behavior patterns, population changes over time, structure of protein, height of living organism, population of endangered species, bacterial growth and so on. मैथमेटिक्स बस बेसिकली मैथमेटिकल बायोलॉजी ये है जिसमें हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर प्रेडिक्ट करना है तो हमें मैथ्स की ज़रूरत हो। जैसे इसमें दिखा रहा है कि हमें किस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मालूम करना है, उसमें क्या मैथ्स लग रही है। जैसे हम हाइट देखते हैं, हमारी हाइट 5 होती है, 4 होती है, 6 होती है, ये भी सब मैथ्स का है। सेंटीमीटर में, इंच में मालूम करते हैं चीज़ें। पॉपुलेशन मालूम करते हैं कि कितने लोग रहते हैं, कितने सर्वाइव कर चुके हैं, कितने लोग डेड हो चुके हैं। अब मलेरिया का टॉपिक चल रहा था तो कितने मलेरिया के पेशेंट्स इन्फेक्टेड थे, कितने हेल्दी पर्सन्स थे, कब से लेके कब तक मलेरिया के बीमारी फैलती गई। ये सब चीज़ें जो है वो मैथ्स की बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो मैथ्स में पढ़ते हैं। Finally, we can say that the mathematics play a vital and critical role to better understanding the natural world. उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपको मेरे आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे वीडियो को और भी लोगों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि उन बच्चों के लिए भी आसानी हो। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।